हेलो दोस्तों, देखिए आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं ना वो प्रश्नावली 3.5 लेके आए हैं। और देखिए ये प्रश्नावली अक्सर पेपर में कई बार पूछी गई है और इससे एक सवाल भी आपका पेपर में आता है। तो देखिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ बज्र गुणनफल विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने आपको इससे पिछले पार्ट में विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं वो आपको मैंने सिखाया था, लेकिन जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना वो है बज्र गुणनफल विधि से समीकरण को हल कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसकी एक शर्त है, ये क्वेश्चन में अगर आप पे एनसीईआरटी की किताब है तो आप एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन पढ़िए 3.5 का। तो पहले कहा गया है पहले समीकरण को चेक कर लीजिए कि उसका अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है। अगर आपका अद्वितीय हल है तो भी आपका बज्र गुणनफल विधि से आप आंसर निकाल सकते हो, अगर कोई हल नहीं है तो उस समीकरण का कोई आंसर नहीं निकलेगा। चलिए तो चेक करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, तो हमने आपको 3.2 पढ़ाई थी, उसमें आपको बताया था हम इसकी तुलना करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। तो देखिए दोस्तों हमको इससे तुलना करनी है, तो तुलना करने के लिए बताइए a1 का मान कितना है। तो यहाँ a1 का जो मान है x का गुणांक 1 है, ठीक है। जो b1 का जो मान है तो b1 का मान दोस्तों कितना है -3। c1 का जो मान है वो कितना है -3 है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए a2 का जो मान आगा तो a2 का जो मान आगा देखिए दोस्तों यहाँ 3 आगा। b2 का जो यहाँ कितना b2 का जो मान आगा -9 आगा, कितना आगा -9। c2 का जो मान आगा दोस्तों वो कितना आएगा -2। तो देखिए हमने यहाँ पर a1 b1 और c1 a2 b2 c2 का मान हमने निकाल लिया है। अब देखिए दोस्तों आपको क्या निकालना है, हमको पता करना है कि इसका कोई हल है कि नहीं, या अद्वितीय हल है या अनेक हल है। तो इसके लिए हमें a1 बटे a2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो a1 का मान जो है वो 1 है और a2 का मान कितना है 3 है। v1 बटे v2 यानी -3 बटे -9। देखिए दोस्तों 3 से काटोगे 3 3 9 और माइनस से माइनस कट जाएगा। अब निकालते हैं c1 बटे c2, तो ये -3 बटे -2, माइनस से माइनस कट गया, कितना बचा 3 बटे 2। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ क्या मिला, a1 बटे a2 का मान बराबर है b1 बटे b2, लेकिन इसका मान बराबर नहीं है c1 बटे c2 को। तो ये कंडीशन हो गई, कौन सी कंडीशन है, देखिए ये हो गई ये वाली कंडीशन। और देखिए जब a1 बटे a2 का मान बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन उसका मान बराबर नहीं होता है c1 बटे c2, तो इस प्रकार की समीकरण का कोई हल नहीं होता है। चाहे आप उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करो, चाहे विलोपन से हल करो, चाहे वज्र से कोई सी विधि से कर लीजिए, इसका आंसर आपका नहीं निकलेगा। तो इसलिए हम इस सवाल को हमको वहीं छोड़ना पड़ेगा और लिख देना इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो देखिए दोस्तों हमने आपको ये क्वेश्चन बता दिया, इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन पहले का जो पहला क्वेश्चन है उसका कोई हल नहीं होगा। हम चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ, हो सकता है उसका हल हो। तो चलिए आइए क्वेश्चन 1 का दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों हमने आपके सामने अगला क्वेश्चन लिख दिया है और आपको बताना है, देखिए इससे बज्र गुणनफल विधि से आपको ये हल करना है। तो पहले हम पता करते हैं कि इसका कोई हल है कि नहीं। तो ये पता करने के लिए हमको इसकी तुलना करनी पड़ेगी किससे, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। तो दोस्तों ये तो आपको पता होगा, ये समीकरण तो आपको याद है। तो हम इससे तुलना करते हैं, से तुलना। तो तुलना करने के बाद दोस्तों देखिए a1 का जो मान आया वो 2 आया और b1 का जो मान आया वो 1 आया और c1 का जो मान आएगा, देखिए दोस्तों c1 का मान जो होगा 5 को इधर लेकर आएंगे तो -5 होगा दोस्तों, ठीक है। और a2 का जो मान आएगा वो कितना है 3 है, b2 का मान कितना है 2 है और देखिए 8 उधर है, इधर लेकर आएंगे तो देखो ये भी कितना हो जाएगा, c2 का मान -8 आएगा। निकालते हैं a1 बटे a2 2 बटे 3, b1 बटे b2 1 बटे 2। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा कि इन दोनों के मान बराबर नहीं है। और देखिए दोस्तों जब इन दोनों के मान बराबर नहीं होते नहीं है तो आपको पता है कि इस कंडीशन में इसके अद्वितीय हल होते हैं। क्या होते हैं, इसके अद्वितीय हल।
तो ये अद्वितीय हल की कंडीशन बन गई, अद्वितीय हल। तो देखिए हम दोस्तों इसका मान, इसका मतलब निकाला जा सकता है, इसे बीजगणित गुणनफल विधि से हल किया जा सकता है। तो देखिए हल करने के लिए हम इसको अब क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। हमने ये चेक तो कर लिया, ये हल किया जा सकता है। तो देखिए अब आपको सिखाते हैं इसे बीजगणित गुणनफल विधि से हल कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाता हूँ। तो देखिए मैंने ये मिटा दिया है। अब देखो हम अब आपको सिखाते हैं बीजगणित गुणनफल विधि से इसको हल कैसे करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमने आपको विलोपन और प्रतिस्थापन से सिखाया था। आप कर कोई सी से लेना, आंसर तीनों से एक ही आएगा, ठीक है। तो देखिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ लिखना है x, यहाँ y लिखना है और यहाँ लिखना है 1, x y और 1। इस प्रकार से आपको ये तीनों चीज़ लिख लेनी है, ठीक है। हम इसका सॉल्यूशन दे रहे हैं आपको, ये देखिए। फिर आपको देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं एक काम करता हूँ, पहले समीकरण को सही से लिख लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस समीकरण को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, या देखिए 2x प्लस का y, अगर 5 को धन लेके आएंगे तो माइनस का 5 बराबर कितना 0। समीकरण इसको ये एक ही मान लीजिए, एक ही है। और ये 3x, या आप समीकरण 3 मान सकते हो, समीकरण 3 मान सकते हो। और ये 2y और 8 को इधर लेकर आएंगे, किसको हो जाएगा माइनस का 8 बराबर 0, समीकरण 4। अब देखिए दोस्तों हमारी समीकरण ये थी, हमने इससे इस प्रकार की आपको बनानी है। अब देखिए हमको करना क्या है, इस समीकरण में और इस समीकरण को दोनों को हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, x y और 1 इस प्रकार से लिखना है, क्योंकि हमें किस प्रकार से हल करना है, बीजगणित गुणनफल विधि। तो मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ वो हूँ बीजगणित गुणनफल विधि। अब देखिए हमको करना क्या है, एक बार शुरू का ये ढकना है, मतलब x का जो जितना भी टर्म है हमको ढकना है। तो देखिए y का गुणांक कितना है, 1 है, यहाँ कितना है y का गुणांक 2, तो 1 और कितना 2, फिर माइनस के 5 और माइनस के 8। देखिए दोस्तों हमको ये ढक लेना है, तो यहाँ y का गुणांक 1 लेना है, y का गुणांक 2 लेना है, माइनस के 5 माइनस के 8। अब एक बार हमें लास्ट वाला ढक लेना है। तो देखिए यहाँ x का गुणांक कितना है, 2 है, और ये x का गुणांक कितना है, 3 है। देखिए 5 और 8 को ढक लिया, तो y का गुणांक कितना है, 1 है, और कितना है, y का गुणांक 2 है। अब देखिए हमको यहाँ एक इस प्रकार से मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए हमको कैसे करना है, एक बार x को लिख लिया ऐसे ही, माइनस की 8 की गुणा करनी है 1 से, माइनस के 8 गुणा 1, फिर चिन्ह लगाना है माइनस का, फिर 2 की गुणा करनी है 5 से, 2 गुणा माइनस के 5, ठीक है। आपको सभी सवाल इस प्रकार से करने हैं। अब देखिए यहाँ पर y लिख लीजिए ऊपर। अब एक बार 3 की गुणा करनी है माइनस के 5 से, माइनस एक बार माइनस की 8 की गुणा करनी है 2 से, तो माइनस के 8 गुणा 2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक बार है 1 बटे, मतलब इसको जो हमें दे रखा है x y 1, इसको ऊपर लिखना है, जैसे x को ऊपर लिखा है y को भी ऊपर लिखा है, इसी प्रकार से 1 को ऊपर लिख लिया। यहाँ देखिए 2 की गुणा करनी है 2 से, 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, माइनस लगा के 3 एकम 3 होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब x ये माइनस का 8 हो जाएगा, और 2 पंजे कितने होते हैं 10, और एक माइनस 42 है, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का 10, ये y बटे 3 पंजे कितने हो जाएंगे दोस्तों, माइनस के 15, और ये 8 दूनी 16, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 16। 2 दूनी कितना होता है, 4 होता है, और 3 एकम कितना 3 होता है। अब देखिए दोस्तों अब आपको करना क्या है, यहाँ देखिए मैं यहाँ कर देता हूँ, ये देखिए। अब देखिए दोस्तों ये x बटे 10 में से माइनस का 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया कितना बचा, 2। यहाँ देखिए बराबर y बटे, देखिए यहाँ 16 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 1। यहाँ देखिए दोस्तों 1, और ये 4 में से 3 जाएगा, मतलब 1 बटे 1। अब देखिए हमें क्या करना है, हम 1 बटे 1 को क्या लिख सकते हैं, ओनली 1। अब देखिए हमें एक बार x बटे 2 बराबर क्या लिखना है, 1 लिखना है, और एक बार y बटे 1 बराबर, y बटे 1 का मतलब y, तो y बराबर क्या लिखना है, 1। तो देखिए यहाँ x का मान कितना आया, 2 आया, और यहाँ y का मान कितना आया, 1। एक बार हमने x बटे 2 के बराबर बन लिया था, तो देखिए 2 उधर जाएगा गुणा में, तो देखिए x का मान आ गया 2। एक बार y बटे 1 के बराबर 1 लोगे तो y का मान कितना आएगा, 1।
तो देखिए दोस्तों, आपको सभी सवाल इसी प्रकार से करने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये समीकरण दे रखी होंगी, इनको सही तरीके से लिख लीजिए इस प्रकार से, क्योंकि बराबर में क्या होना चाहिए, अगर बज्जिक गुणनफल विधि से करोगे तो बराबर में क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, तो देखिए हमने समीकरण को सही तरीके से लिख लिया। उसके बाद x y 1 ये आपको लिखना है यहाँ पे। फिर उस प्रकार से हमने जैसा बताया था आपको, सबसे पहले x का टर्म ढक लेना है और ये चारों लिख लेने हैं। फिर लास्ट का ये सिगरा ढक लेना है और ये चारों लिख लेने हैं। फिर गुणा करके इनकी आपका आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं इसके अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, ये पहले का कौन सा था, दूसरा था। अब जो होने वाला है वो क्वेश्चन पहले का कौन सा होगा, तीसरा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। तो देखिए दोस्तों, आपको ये सवाल हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसका कोई हल है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए हम इसको चेक करने के लिए यहाँ पर जो a1 का पहले तुलना कर दो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। देखिए दोस्तों, मैं आपको इतनी सिंपल भाषा में आपको समझा रहा हूँ, आप पूरे यूट्यूब पे कहीं भी पढ़ के देख लीजिए, आपको इस प्रकार से कोई नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो आपको घर बैठे हम पढ़ाई करने का आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। आप चाहो तो घर बैठे पूरे हाई स्कूल का यहाँ आप मैथ सीख सकते हो। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, तुलना करते हैं। a1 का मान कितना है, 3 है। ठीक है, a1 का मान 3 हो गया। b1 का मान कितना है, -5 है। और c1 का जो मान है कितना है, देखिए 20 को धर लेके आएंगे तो c1 का मान जो होगा -20 होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर a2 का मान कितना है, तो a2 का मान है 6 है। b2 का जो मान है -10 है। और c2 का जो मान है वो कितना है, -40। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, हमको निकालना है a1/a2, यानी 3/6। 3 से काटोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 2 बार में, 3 दूनी 6, यानी 1/2 आगा। निकालते हैं b1/b2, तो -5 -10, 5 दूनी 10, माइनस से माइनस करके कितना आएगा, 1/2। देखिए ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2। अगला निकालते हैं c1/c2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ c1/c2 हम निकालेंगे तो देखिए यहाँ कितना आएगा, -20/-40, माइनस से माइनस कट गया, 20 दूनी 40, यानी ये भी कितना आया, 1/2। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सभी मान कैसे आए हैं, बराबर आए हैं। a1/a2 का मान बराबर आया, b1 बराबर आया किसके, b1/b2 के, और उसका भी मान बराबर आया किसके, c1/c2 के। ठीक है, तो यहाँ सभी मान कैसे आए दोस्तों, बराबर आए। तो देखिए इसके अनेक हल होंगे, क्या होंगे, अनेक हल। तो इसलिए हम इसको भी हल नहीं करेंगे, अनेक हल लिख देना, अनेक हल। आपको हल कौन सा करना है, इस वाली कंडीशन में, अगर a1/a2 का मान बराबर नहीं आए किसके, b1/b2 के, इस कंडीशन में आप हल निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं निकाल सकते। ठीक है, अगर आप इसे निकालने की कोशिश करोगे तो इसका मान आपका नहीं निकलेगा। तो चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो देखिए इसका अगला क्वेश्चन पहले का जो चौथा सवाल है वो देखिए। तो आपका सवाल देखिए, चौथा सवाल ये है, x माइनस के 3y और ये दे रखा है मतलब कितना, -7 = 0। और देखिए अगली समीकरण दे रखी है 3x माइनस के 3y और कितना, -15 बराबर 0। अब देखिए दोस्तों, ये आपको हल करना है। तो ये समीकरण पहले से आपको सही दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर हम इसकी तुलना करेंगे, a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर 0 से, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना। तो देखिए दोस्तों इसकी तुलना करेंगे, देखिए a1 का जो मान आगा वो आगा कितना, 1 आगा, और b1 का जो मान आगा -3 आगा, और ये c1 का मान आगा -7 आगा। a2 का जो मान आगा दोस्तों, देखिए a2 का मान 3 आगा, और जो b2 का जो मान आगा दोस्तों -3, और c2 का जो मान आगा -15। हाँ देखिए दोस्तों, अगर हम a1/a2 निकालें तो कितना होगा, -1/3 होगा। अगर b1/b2 निकालें तो देखिए कितना होगा, -3/3। ये कट गया कितनी बार में, 1 बार में। तो इसका मतलब देखिए इन दोनों के मान क्या बराबर नहीं है, मतलब a1/a2 का मान बराबर नहीं आया किसके, b1/b2। और ये कंडीशन कौन सी आ गई, अद्वितीय हलबाजी, मतलब इसको बज्जिक गुणनफल विधि से हल कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों हम इसको हल करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, और लिख देना इसका क्या, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल।
तो मतलब इसका जो आंसर होगा इसके 2 हल निकल आएंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं 2 हल कैसे निकलेगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो देखिए दोस्तों, इसके जो अगले 2 हल हैं कैसे निकालोगे। अच्छा, मैं समीकरण मिटा दी मैंने, कोई बात नहीं। x माइनस के 3y और कितना था माइनस के 7 बराबर 0, और एक और दे रखा था 3x माइनस के 3y और कितना माइनस का 15 बराबर 0। तो आपको क्या करना है, x, y और 1 ये तो आप कर लोगे। एक बार आपको क्या करना है, शुरू का ढक लेना है। तो यहाँ बचेगा माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 7 माइनस का 15। एक बार लास्ट का ढकोगे तो 1 3 माइनस का 3 माइनस का 3। एक इस प्रकार से इनकी गुणा कर लीजिए आप। इस प्रकार से देखिए, यहाँ पर x बटे 15 की गुणा 3 से करनी है, माइनस के 15 गुणा माइनस के 3, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, माइनस की 3 गुणा माइनस का 7। ठीक है दोस्तों, बराबर y बटे 3 की गुणा 7 से करनी है तो 3 गुणा माइनस का 7, और ये माइनस के 15 गुणा 1 से करनी है तो माइनस का 15 गुणा 1। अब इसे देखिए, 1 बटे कितना माइनस की 3 की गुणा 1 से करनी है तो माइनस का 3 गुणा 1, 3 की गुणा माइनस के 3 से करनी है 3 गुणा माइनस का 3। देखिए दोस्तों, हमने ये गुणा कर दी है। अब क्या करना है आपको, x बटे 15 तो ये 45 होते हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 3 सत्ते 21 होते हैं, ये चिन्ह माइनस का आ गया। 3 सत्ते कितने होते हैं, 21 होते हैं, और 15 एकम 15, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। ये 1 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 एकम 3 होता है, माइनस का 3 तिया कितना होता है, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हमने यहाँ गुणा कर दी। अब क्या करना है आपको, तो देखिए मैं अब इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ x देखिए 45 में से अगर 21 जाएगा तो बचेगा हमारा कितना, 24 बचेगा। कितना, 24। तो x बटे 24, y बटे अगर 21 में से 15 जाएगा कितना बचेगा, 6 माइनस का 6। 1 बटे 9 में से 3 के कितना बचा, तो आपका 9 में से 3 क्या बचा, 6। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे ये घटा लिया है। अब क्या करना है आपको, एक बार इसके बराबर ये लेना है, और एक बार y बटे माइनस के 6 बराबर कितना लेना है, 1 बटे 6। यहाँ देखिए x बराबर 24 बटे में कहाँ पहुँच जाएगा, उधर गुणाम पहुँच जाएगा। तो देखिए यहाँ काटोगे 6 चौक 24, ये देखिए माइनस के 6 से माइनस 6 कट गया, तो y का मान कितना आया। अच्छा, ये माइनस का नहीं है, प्लस का, तो कोई बात नहीं, माइनस का पहुँच जाएगा उधर। तो 6 से 6 कट गया, और क्या बचा, माइनस का 1। तो देखिए दोस्तों, यहाँ x का जो मान आया वो 4 आया, और y का मान कितना आया, माइनस का 1। ठीक है, तो आपको ये विधि आपको पूरी तरीके से समझ में आई होगी। तो देखिए अब चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर आपको ये विधि आपको समझ में आई हो तो आप हमारे लिए कमेंट करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये विधि समझ में आई, किस प्रकार से सवाल हल करते हैं। तो चलो देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन। आइए, तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हमने लिख दिया है। ये सवाल आपको हल करना है। ये आपका 3.5 का कौन सा दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए, आपको बताना है a और b के मानों के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी तुलना करनी है। किससे, a1x प्लस के b1y और प्लस का c1 बराबर 0 से, और a2x प्लस के b2y और प्लस का c2 बराबर b2y प्लस का c2 बराबर 0 से तुलना। अब देखिए दोस्तों, हमको इसकी तुलना करनी है। तो देखिए, a1 का जो मान होगा वो कितना होगा, 2 होगा। कितना होगा, 2। थोड़ा सही से लिखता हूँ मैं, a1 का मान जो होगा वो 2 होगा, और जो b1 का जो मान होगा, तो देखिए दोस्तों b1 की जगह कितना है, 3 होगा। और जो c1 का जो मान होगा, तो देखिए दोस्तों c1 का मान अगर 7 को इधर लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा, माइनस का 7। और देखिए यहाँ पर a2 का मान है, a2 का मान कितना दिया है, a माइनस के b दिया है, और जो b2 का जो मान दिया है वो a प्लस b दिया है। और देखिए c2 का जो मान है, तो देखिए दोस्तों हम इस सभी को इधर लेकर आएंगे प्लस में। किस में लिखाएंगे इसको, प्लस में। तो ये सब माइनस में लिखाएंगे इन सबको, 3a प्लस b माइनस 2, इन सबको इधर माइनस में उठा के लिखाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से इसको हम लिख देंगे।
अब देखिए हम निकालते हैं यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 और c1/c2। देखिए यहाँ a1/a2 निकालना चाहें तो देखिए कितना होगा 2/a माइनस का b। तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ से हम b1/b2 निकालना चाहें तो तुम कहोगे भैया कि 3/a प्लस b होगा, तो बिल्कुल सही कहोगे, ठीक है। अब देखिए अगर निकालना चाहें c1/c2 तो c1/c2 के लिए माइनस का 7/3a और प्लस का b माइनस का 2 ये होगा। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपके क्वेश्चन में एक बात क्या रखी है, इन्होंने कहा है कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और जब किसी समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, चूंकि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्या है अनेक हल। तो देखिए दोस्तों जब अनेक हल हैं तो देखिए हम कह सकते हैं कि a1/a2 का जो मान है बराबर होगा किसके b1/b2 के, और उसका भी मान होगा c1/c2 के बराबर होता है जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो देखिए हम इनमें से एक काम करते हैं, कोई दो वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से लिया a1/a2 और एक ले रहे हैं c1/c2, हम इसको ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमको क्या करना है, a1/a2 का जो मान है वो 2/a माइनस p है, ठीक है दोस्तों, और जो c1/c2 का जो मान है वो 7/3a प्लस का b माइनस का 2 है, यही है ना, हाँ सही है। तो देखिए दोस्तों अब हमको इसका हल निकालना है, किस प्रकार से आप हल निकालोगे। तो देखिए हमको क्या करना है, इस 7 की गुणा यहाँ करनी है, 7a हो जाएगा, 7 की गुणा b से करेंगे 7b हो जाएगा, ये 2 तिया 6a हो जाएगा, और ये 2b हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। 7a अगर माइनस के साथ भी, अगर 6a को इधर लेकर आएंगे माइनस का 6a माइनस का 2b बराबर माइनस का 4, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 7a में से अगर 6a गया कितना बचा, खाली 1a, 7b में से 2 भी गई, कितना बचा 5b, ओके 5b, और बराबर माइनस का 4। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने एक समीकरण निकाल ली, a माइनस 5b बराबर कितना माइनस का 4। और देखिए दोस्तों आप इसको समीकरण 1 मान सकते हो। अब देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए तो देखिए दोस्तों अब क्या करना पड़ेगा, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब देखिए अब हमको थोड़ा ये मिटाना पड़ेगा, और आपको स्क्रीनशॉट लेना है या उतारना है तो उतार लीजिए, ठीक है। हम इसको मिटाते हैं, सवाल बड़ा है इसलिए। तो देखिए हमने इसको मिटा दिया है, ओके ठीक है। और देखिए क्वेश्चन हमारा दिया था, हम इसको भी मिटा दे रहे हैं। अब क्या करना है आगे, देखिए अभी हाल हमने क्या लिया था, हमने a1/a2 बराबर ये लिया था c1/c2। अब एक बार हमको b1/b2 बराबर c1/c2 हम ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो b1/b2 बराबर c1/c2। देखिए दोस्तों b1/b2 का जो मान है वो कितना दिया है, देखिए यहाँ दिया है 3/a प्लस b, ओके। और c1/c2 का जो मान दिया है वो दिया है माइनस का 7, माइनस का नहीं है, ये माइनस से माइनस काट दिया है, तो 7/3a प्लस b माइनस के 2। अब देखिए दोस्तों हमको इसको हल करना है, तो हम हल करते हैं ऐसे। देखिए तो देखिए अगर हम 3 की गुणा करेंगे यहाँ से, पहले 7 की करो, 7a हो जाएगा, 7b हो जाएगा, 3 तिया कितना हो जाएगा 9a, और 3 की 20 है तो प्लस का 3b, और 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, 7a प्लस का 7b, इनको इधर लेकर आएंगे 9a माइनस का 3b बराबर माइनस का 6। 7a में से 9a जाएगा, कितना बचेगा, तो आपको वही माइनस का 2a बचेगा। 7b में से 3 गया तो 4b, कितना 4b, ठीक है। अब देखिए बराबर कितना माइनस का 6। देखिए यहाँ से माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचा a, और माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, और 2 दूनी 4 बराबर माइनस का 6। देखिए 2 से माइनस कट जाएगा, 2 तिया कितने होती हैं 6, तो यहाँ a माइनस के 2b बराबर कितना आया 3। समीकरण किसे मान लीजिए 2, कितना मान लीजिए 2, ठीक है। और देखिए ये क्या है, समीकरण 1 है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हाँ ये 7b और 2b कितना हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 9b हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9b।
अरे 7b और 2b गलती से लिख गया यार, कितना हो जाएगा 9b हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 व 2 को हमें क्या करना है, हल करना है। समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करना है, तो लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 हमारी ये है, क्या है ये, a माइनस के 9b बराबर माइनस का 4। और देखिए समीकरण 2 कहाँ है, ये है a माइनस के 2b बराबर 3, समीकरण 2। अब देखिए दोस्तों हमें इसे हल करना है, तो देखिए अगर हम इसका चिन्ह चेंज कर दें सबका, तो a से a कट गया, 9b में से अगर 2b जाएगा कितना बचेगा, 7b माइनस का बचेगा, और 4 और माइनस के 3 माइनस का 7, माइनस का 7 से माइनस का 7 कट गया, कितना बचा 1। तो देखिए दोस्तों यहाँ b का मान जो आया 1 आया, b का मान कहाँ रखोगे, तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, 1 में। तो समीकरण 1 आपकी ये a माइनस के 9b और बराबर माइनस के 4, तो 1 माइनस 9, b का मान कितना आया 1 बराबर माइनस का 4, a और माइनस की 9 की गुणा करेंगे कितने से, 1 से, तो कितना आ जाएगा 9, और माइनस का 4, 9 को इधर लेके जाएंगे प्लस में, और 9 में से अगर 4 जाएगा कितना बचेगा 5, कितना बचेगा 5। तो देखिए दोस्तों यहाँ a का जो मान आया वो 5 आया, और b का जो मान आया वो कितना आया 1 आया। तो देखिए इसका यही आंसर है। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो देखिए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, के मान के लिए निम्नलिखित रेखीय समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करनी है, और a2x प्लस b2y और c2 बराबर 0 से तुलना। तो देखिए दोस्तों अगर हम इससे तुलना करते हैं तो यहाँ पर जो a का मान जो आगा, तो आप ही बताइए a का मान कितना आगा 3 आगा, और b का मान जो आगा वो 1 आगा, 1 कितना आगा 1, और c1 का जो मान आगा, तो देखिए c1 का मान कितना आगा, ये 1 को इधर लेकर तो माइनस का 1, a2 का मान आगा 2 के माइनस का 1, और देखिए दोस्तों a2 और किसका b2 का k माइनस का 1, और c2 का जो मान आगा 2k प्लस का 1 किस में, माइनस में। माइनस में क्यों दोस्तों, क्योंकि 2k प्लस 1 को इधर लेकर आएंगे किस में हो जाएगा, माइनस में। हम यहाँ निकालते हैं a1 बटे a2, तो ये आगा 2k माइनस के 1, b1 बटे b2 निकालते हैं, तो ये आगा 1 बटे माइनस के माइनस 1। अब देखिए चाहो तो आप c1 बटे c2 निकाल लीजिए, इसका यूज कुछ नहीं है, माइनस माइनस कट जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम आपको बता दें इसमें क्या रखा है कि समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है, और जब कोई हल नहीं है तो देखिए दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, a1 बटे a2 का मान बराबर तो होता है b1 बटे b2 के, लेकिन उसका मान बराबर नहीं होता है c1 बटे c2। ये कंडीशन आपको तीनों याद करनी पड़ेंगी। तो देखिए मैं यहाँ पर a1 बटे a2 का मान बराबर कर लेता हूँ b1 बटे b2 के, ये तो हो सकता है ना, ठीक है। तो आप देखिए a1 बटे a2 का जो मान है वो 3 बटे 2k माइनस 1 है, 3 बटे 2k माइनस 1, और b1 बटे b2 का जो मान है वो 1 बटे k माइनस 1 है, ओके। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इसकी इससे करेंगे 3k हो जाएगा, और माइनस का 3, एक की यहाँ करेंगे 2k माइनस का 1, 2k को इधर लेके आएंगे, और ये माइनस के 3 को उधर लेके जाएंगे, ठीक है दोस्तों। 3k में से 2k गया, 1k बचेगा, माइनस के 3 में से 1 गया तो कितना 2 बचेगा। तो देखिए दोस्तों ये k का जो मान आया वो कितना आया 2। तो देखिए दोस्तों इसका भी आंसर हमने आपको निकाल दिया है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपका अगले पार्ट में आपको मिल जाएगा। तो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। देखिए हम आपको बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं इससे अगली वीडियो में। जय हिंद।